गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्री मार्केट रोड बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। तो कल जो भी टारगेट्स हमने निफ्टी के लिए या बैंक निफ्टी के लिए एज्यूम किए थे, वो टारगेट्स अचीव होते हुए हमें देखने को मिले। 17,000 का टारगेट जो साइकोलॉजिकल लेवल हमने डिराइव किया था, तो वहां पर आके निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। और अगर हम 17,000 के नीचे सक्सेसफुली जाते हैं तो नेक्स्ट हमारा लेवल होगा 16,800 16,750। 16,800 16,750 के पास फिर से एक बार सपोर्ट ले सकते हैं। हालांकि मार्केट ओपन होने के बाद में क्या कैसे डेटा निकल के आता है, उसके ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड होंगी। और जैसे कि मैंने कल भी बात की थी, वी आर इन द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, तो रोल ओवर भी इनफैक्ट कल से ही रोल ओवर शुरू हो गया है। तो रोल ओवर की प्रोसेस में क्या होता है कि जो करंट एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उसमें जिन्होंने भी हायर प्राइस से शॉर्ट पोजीशंस लिए होंगे, उनको वो पोजीशंस क्लोज करने पड़ेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। तो अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में, सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट बुकिंग होता है, मतलब उनको बाइंग करनी पड़ेगी। जिन्होंने ऊपर से सेल किया है उनको यहाँ पर बाय करना पड़ेगा, और वो बाइंग का जो प्रेशर है, वो प्रेशर हमको एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे सकता है। अभी इस लेवल पर जो रिट्रेसमेंट का लेवल दिख रहा है, जो मैंने कल बात की थी, मुझे लगा था कि शायद अगर कल ही रिट्रेसमेंट मिलता तो हम 17,500 तक की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि रिट्रेसमेंट होगा तो 17,200 एक प्रोमिनेंट लेवल होगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट होता है। लेकिन ये प्रोसेस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको अभी भी 2 दिन है एक्सपायरी के लिए, तो ये 2 दिन इंस्टीट्यूशंस के लिए हमेशा याद रखना कि एक एक सेकंड कीमती होता है। तो 2 दिन का समय भी उनके लिए बहुत ज्यादा समय है। तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने सितंबर में अगर सेल किए हैं, तो उसमें से दे विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज पॉसिबल, एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल। दे कैन इंक्रीज देयर फोर्स एंड हम लोग 16,800 16,750 भी आज के दिन में ले सकते हैं। हालांकि एसजीएक्स को अगर देखें तो वो कल रात को कुछ समय के लिए 17,000 के नीचे चला गया था, लेकिन आज फिर से वो 17,000 के ऊपर आ चुका है। तो मार्केट चौपी रहेगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ की मूवमेंट्स हमको स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर देखें तो देखने को मिलेगी। तो बहुत ही ये जो 2-3 दिन है, प्लस आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो उसके वजह से फिर से एक बार हमारा मार्केट साइडवेज जा सकता है। एक साइकोलॉजिकल 17,000 की लेवल तो हमने ले ली। डाउ जोन्स की बात करें तो कल डाउ जोन्स फिर से 330 पॉइंट्स के आसपास गिरा हुआ है। कुछ दूसरे उनके इंडेक्स है, टी ट्रिपल क्यू, वो भी शुरू में ग्रीन में थे, फिर बाद में एंड ऑफ द डे वो भी रेड में ही क्लोज हुए। तो बुल्स का तो फिलहाल बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल चांस है कि बुल्स डोमिनेट करेंगे। मार्केट इज इन बेयर्स ग्रिप। हम लोग एक बेयर ग्रिप में आ चुके हैं। बीच बीच में जो भी रिट्रेसमेंट मिलेगा ड्यू टू पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, रोल ओवर, जब जब मार्केट ऊपर आएगा एक प्रोमिनेंट लेवल से फिर से अगर गिरावट देखेंगी, तो जिसे हम कहते हैं कि सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। तो अभी जो लेवल्स मुझे दिखाई दे रही है वो 17,200 तक का, हमें 17,200 तक का, और अगर गैप फिल किया मार्केट ने, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट यूजुअली गैप छोड़ के नहीं जाता, तो 17,300 तक का हमको गैप अगर फिल किया तो 17,300 तक का मूवमेंट मिल सकता है। नीचे की तरफ जैसे मैंने देखा, बोला कि 16,800 16,750 का टारगेट नीचे की तरफ बन रहा है, जो कि आज भी ले सकता है, बट मार्केट ओपन होने के बाद ही डेटा 10-15 मिनट के बाद में जब डेटा निकल के आएगा, उसके सेटल हो जाएगा मार्केट, उसके बाद में ही ज्यादा क्लेरिफिकेशन होगा। जहां तक शॉर्ट पोजीशंस का सवाल है, तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड, होल्ड ऑन योर स्टॉप लाइक पोजीशंस, और यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेने से कोई गम करने की जरूरत नहीं है, फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ऊपर के लेवल से फिर हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं नए स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी में भी वही हाल है। कल 38,500 का एक यू कैन से साइकोलॉजिकल लेवल बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया है। नीचे की तरफ मुझे 38,000 का टारगेट बैंक निफ्टी का लग रहा है। कल भी हमने लगभग 950 पॉइंट की गिरावट देखी थी, तो यहाँ से आगे 600 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं। सेम विथ निफ्टी ऑल्सो, 200 पॉइंट की गिरावट, कल 300 पॉइंट की गिरावट हमने देखी थी, यहाँ से आगे 200 पॉइंट की गिरावट कोई बड़ी चीज नहीं है निफ्टी के लिए। हमने अक्सर देखा है कि 150-200 पॉइंट तो गैप में ही, गैप अप या गैप डाउन ही ओपन होता है निफ्टी, तो 200 पॉइंट इज नॉट मच फॉर निफ्टी। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करूं तो दो स्टॉक्स मेरी नजर में आ रहे हैं। एक है मेट्रोपोलिस, ठीक है। मेट्रोपोलिस में 1500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर आप देखो तो एक फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव, गिरते हुए मार्केट में भी 3% अप है ये स्टॉक, तो ये इसकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं कहूं तो अगेन दिस माइट बी ड्यू टू रोल ओवर, ठीक है। एज यू कैन सी, हमने 1500 से लेवल 1500 के लेवल से एक बार गिरावट की है, तो हो सकता है कि फिर से एक बार 1500 से हम इसका फॉल देखने को मिलेगा। तो मेट्रोपोलिस पर ध्यान रखना, साइमल्टेनियसली ऑन अल्केम ऑल्सो। अल्केम भी यहाँ पर 3300 का एक प्रोमिनेंट लेवल था, ठीक है। अगर आप देखें तो 3300 का लेवल एक प्रोमिनेंट लेवल था अल्केम के लिए, उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की। और ये सारी इंस्टीट्यूशंस की चाल होती है, काफी सारे रिटेलर्स या ट्रेडर्स, उनके पास ब्रेकआउट के अलग अलग स्कैनर्स होते हैं। तो जब उनको ब्रेकआउट दिखता है तो ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन करके बाय करते हैं, एंड फाइनली इट एंड्स अप बीइंग ए फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है। अभी डे चार्ट पे अगर देखेंगे तो 3400 से बहुत अच्छा रिजेक्शन मिला है प्राइस को, ऊपरी लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है। तो एक एलेम्बिक और एक, सॉरी, एक अल्केम और एक मेट्रोपोलिस, ये दोनों के ऊपर मेरी नजर रहेगी। अगर मुझे आज के लिए इसमें कुछ ट्रेड मिला तो, अगर डेटा और प्राइस एक्शन दोनों ने मेरे डायरेक्शन में, क्योंकि बाय करने की तो मेरी हिम्मत नहीं है, मैं अगर देखूंगा तो शॉर्ट पोजीशंस ही देखूंगा, शॉर्ट का अपॉर्चुनिटीज ही देखूंगा। अगर ये स्टॉक्स ऊपर जाते भी है, कोई बाय का सिग्नल देके, तो भी मैं बाय नहीं करूंगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बेरिश है। तो हमें ट्रेंड के साथ में ही रहना है। ट्रेंड के साथ में रहेंगे तो ऑब्वियसली बेरिश मार्केट में हमें सेल अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, ना कि बाय अपॉर्चुनिटीज। लहर के साथ में ही चलना पसंद करना चाहिए। लहर के विरुद्ध में अगर जाएंगे तो मैं उसको, स्टॉक मार्केट में मैं कहता हूँ कि लहर का विरुद्ध होता है जहर। तो मैं, आई विल नॉट लाइक टू टेस्ट द पॉइजन, आई विल ट्राई टू फाइंड ए शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज। रहा सवाल रिलायंस का, रिलायंस ने कल एक प्रोमिनेंट लेवल ब्रेक किया है, सक्सेसफुली ब्रेक किया है। 2400 का उसका लेवल था, जहां पर उसको सपोर्ट लेने की, अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में देखो तो दिन के शुरुआत में गैप डाउन ओपन होने के बाद 2400 की सपोर्ट लेने की कोशिश चल रही थी। लेकिन फाइनली जब वो 2400 ब्रेक किया, तब एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला, और वही मूवमेंट, वही लेवल फिर से एक बार टेस्ट करके अगेन हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से रिलायंस का 2360 का लेवल बन रहा है कम से कम, ठीक है। लेकिन 2400 एक प्रोमिनेंट लेवल है। तो फिर से एक बार अगर 2400 से मूवमेंट मिल या एंट्री मिलती है और डेटा और प्राइस एक्शन सपोर्ट करता है, तो 2420 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के इसमें फिर से एक बार शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और अगर आपको, मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हो। मैं हम मेरे दूसरे दिन के वीडियो में उसको
आंसर करने की कोशिश करूंगा. सो यू कैन आस्क योर क्वेरीज अबाउट एनी स्पेसिफिक स्टॉक इन द कमेंट्स. यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो. उसके पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अभी धीरे धीरे कुछ लोग मेरे वीडियोस को फॉलो करने लगे हैं, तो अगर आप भी सब्सक्राइब क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, तो मेरे साथ साथ काफी सारे ट्रेडर्स को, आपके दोस्तों को इसका एक्सेस मिलेगा और मदद होगी. ओके. सो इतना कह के फिर से एक बार नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ. ट्रेड सेफ, बी सेफ, स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, और कोई भी सवाल होगा तो कमेंट में पोस्ट कीजिए. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.